जन स्वराज 2025 के लिए जिस तरह से तैयारी कर रही है, क्या उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है जिस लक्ष्य को आप आज लोग पार्टी का जो स्थापना है वो खुद जनता ने किया है। 1 करोड़ लोग जब साथ आए तब जनसुराज आप लोगों के ऊपर लगता रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कहीं ना कहीं आपके आने के बाद भाजपा को सीधे तौर पर लाभ हुआ है, जो आंकड़े बता रहे हैं। बात करते हैं, उनको पता है कि सबसे पहले उनका ही लुटिया गुल होने वाला है, तो उनको लगता है अब अपने काडर को रोके तो क्या होगा। अभी मैं रोहतास के एक ऐसे गांव में मौजूद हूँ जिस गांव में पैदा हुए एक व्यक्ति के द्वारा करीब 10 सालों तक अपनी उंगलियों पर भारतीय राजनीति को नचाने का कार्य किया गया। उनके द्वारा अभी तक करीब 10 मुख्यमंत्री को सत्ता पर पहुंचाने का काम किया गया, प्रधानमंत्री तक को उनके सत्ता तक पहुंचाने का काम किया गया। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर जी का, जिनका जन्मभूमि कोनार गांव में माना जाता है और उनके घर के जस्ट बगल में हम लोग अभी बैठे हुए हैं। आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, अभी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जिस तरह से इनके संबोधन को सुनने के लिए लोग उतावले दिखाई पड़ रहे थे, जिस तरह से इनकी बातों को तन्मयता से सुना जा रहा था, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी का जनाधार अब लगातार बढ़ते जा रहा है। 2 अक्टूबर को इस पार्टी की स्थापना होती है। उसके बाद से जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेवार है, बिहार की दुर्दशा को कैसे दूर किया जा सकता है, इन तमाम बातों को बताने का प्रयास यहाँ आनंद मिश्रा के द्वारा किया गया। अभी हमारे साथ देखिए कैमरे पर आनंद मिश्रा जी दिखाई पड़ रहे हैं। तेज तराज आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। जिस क्षेत्र में इनके द्वारा कार्य किया गया वहां पर भी इन्होंने अपना कार्य को करके दिखाया। जिस तरह से अपराधियों के विरुद्ध इनके द्वारा अभियान चलाया गया उसका भी असर कहीं न कहीं उस क्षेत्र में दिखाई पड़ा। सर, अभी आप कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिस तरह से लोगों के द्वारा आपकी बातों को सुना जा रहा था। जन स्वराज 2025 के लिए जिस तरह से तैयारी कर रही है, क्या उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है जिस लक्ष्य को आप लोग लेकर चल रहे हैं? भैया ये किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और आप देखेंगे तो भारत और बिहार का जो राजनीतिक इतिहास है, इसमें कई बार ऐसा वक्त आया है जहां पे कि जनता ने पूरी तरह से खेल पलट दिया है। लोग कुछ और आंकड़े लगाते रहे, लोग कुछ और आकलन करते रहे, लेकिन जनता ने, जनाधार ने जिस तरह से अपनी बात को बहुत तटस्थता और मजबूती से रखा है, कई बार तो कई राजनीतिक पार्टी और राजनीतिज्ञ भी इसमें अचंभा हो गए। तो ये ऐसा ही वक्त अब बिहार के इस इतिहास में आ रहा है। 2025 में पूरी तरह से आप देखिएगा, जनता इस बात को समझ चुकी है कि जनता को फुटबॉल बना के एक पाले से दूसरे पाले में खेला जा रहा है, और जनता अपना विकल्प बना के लाई है जनसुराज पार्टी को। जनसुराज पार्टी का जो स्थापना है वो खुद जनता ने किया है। 1 करोड़ लोग जब साथ आए तब जनसुराज पार्टी बनी है। तो इसीलिए आने वाले 2025 का जो चुनाव है उसका निष्कर्ष बिहार की जनता निकालेगी और वो जनसुराज पार्टी के साथ मिलकर निकालेगी। आपके कार्यक्रम पर इसलिए संदेह किए जा रहे हैं कि आप उस राज्य में कार्यक्रम कर रहे हैं, उस राज्य के लोगों को समझा रहे हैं जिन राज्य के लोगों में जातिवाद कूट कर भरा है। प्रत्याशी को भी जातिवाद के आधार पर चयन किया जाता है। उस क्षेत्र में उन प्रत्याशियों को उतारा जाता है जिन क्षेत्रों में जाति की बहुलता होती है। आपको लगता है कि इस जातिवाद के जो दौर चला है बिहार में, जो दौर चल रहा है, उस दौर में आप अपने मकसद को कामयाब कर पाएंगे? अच्छी देखिए क्या है कि अगर देखा जाए तो ऐसे जाति की बात जहां तक सिर्फ बिहार की बात नहीं है, जाति हर राज्य में, देश में कहीं ना कहीं एक परिचय है, तो वो यहाँ भी स्थापित था। यहाँ जब ठोस मुद्दे जनता के सामने नहीं लाए जाते हैं तो जनता सोचती जब मुद्दा कोई है नहीं तो चलो अपने ही भाई बिरादरी का आदमी है इसी को सपोर्ट कर देते हैं। अब की बार जनसुराज प्रशांत किशोर जी मुद्दे लेके आए। अब की 5 ऐसे बुलंद बात है जो कहा जा रहा है कि जनसुराज आएगा ये 5 चीज हो जाएगा। अब की लोगों का ध्यान आकर्षण किया जा रहा है बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उस पर आकर्षण किया जा रहा है, पलायन कैसे रुके और रोजगार कैसे बने इस बात पे किया जा रहा है। हमारी महिलाओं के हाथ में पूंजी दे के कैसे घर को गरीबी से निकाला जा सके, इस मुद्दे पे जब बात हो रही है। चौथा मुद्दा आप देखेंगे तो हमारे बुजुर्गों को एक सम्मानजनक पेंशन राशि कम से कम 400 से बढ़ा के 2000 किया जाए, इस मुद्दे पे बात हुई। और हमारे जो किसान है, 5वां मुद्दा, हमारे जो किसान है वो कैसे मजबूत बने कि वो खाने की खेती से बढ़ के कमाने की खेती तक जाए। तो जब ऐसे मुद्दों को आप समाज में लाते हैं और समाज में बात करते हैं, हम तो खुद 20,000 किलोमीटर के इस यात्रा पे गए, निकले और गाँव जा रहे हैं, लोगों से बात करें तो लोगों को ये बात समझ में आ रही है, हाँ यार ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा था, हमें तो दूसरे मुद्दों पे बात किया जा रहा था। लोग अब ये भी समझ गए हैं कि कुछ लोग कहें कि हम भाई गरीब के नेता हैं,
तो नेता तो तभी बने रहेंगे ना जब तक गरीब बना रहेगा। तो यानी वो समझ गए कि अच्छा तुम हमको गरीब बना के खुद गरीब का नेता बनना चाहते हो, हमको अमीर नहीं बनने दोगे। और यही प्रशांत किशोर जी जब आए हैं और जनसुराज पार्टी आई है, ये मजबूती सशक्तिकरण लाना चाहती है समाज में, आपके हाथ में पूंजी रोजगार पहुंचाना चाहती है। तो ये जो गरीबी का नेता, गरीब का नेता बन के जो लोग अब तक हमारी जनता को गरीब बना के रखे थे, अब इससे उठ के जनता सोचिए। तो आप देख लीजिएगा 2025 में जनता हमारी जाति से उठकर सोचेगी। अंतिम बात कहूँ कि जो आपने कहा कि जहां जिस जाति की बहुलता होती है वहां उसका कैंडिडेट होता है, ये तो नेचुरल है कि भाई जो ज्यादा रहेगा तो नेचुरल लीडर उसमें से उभर के आएगा। जहां से जिस भी जगह से अगर कोई मजबूत, आप देख लीजिएगा जनसुराज का, नोट करिएगा मेरी बात को, कि आप अगर समाज में जहां पे जाति की बहुलता कुछ और हो सकती है, लेकिन अगर वहां कोई ऐसा लीडर उभर के आया है जो किसी और जाति का है, आप देखिएगा जनसुराज उसके नेतृत्व को ही सपोर्ट करेगा उस विधानसभा से। तो इसलिए जाति के सारे बंधन तोड़ के जनसुराज देखिएगा बिहार में जनता का सुंदर स्थापित। लेकिन आपका आकलन उस दिन हुआ जब विधानसभा के उपचुनाव हुए, जो परिणाम आए उसके बाद ये कहा जाने लगा, जिस तरह से आरोप आप लोगों के ऊपर लगता रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कहीं ना कहीं आपके आने के बाद भाजपा को सीधे तौर पर लाभ हुआ है, जो आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं और जो चुनाव होने वाले हैं, अब कौन सा ऐसा बड़ा कार्य कर देंगे जिस कार्य के बदौलत आपको लगता है कि नहीं 2025 में हमारी सरकार बन सकती है या हम उस सत्ता पर पहुंच सकते हैं? देखिए जो उपचुनाव हुआ ये आप देख लीजिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी थोड़ा चुनाव और ये सब समझता है गणित, चुनाव में जो भी उपचुनाव में जिसका भी सरकार होता है उसको हमेशा से ही थोड़ा सा फायदा मिला है। तो अब की जब देखेंगे तो सरकार एनडीए की थी, एनडीए ने उसका अपना फायदा उठाया। जिस तरह से भाई प्रशासन को अपने हिसाब से उन लोगों ने मोड़ा तोड़ा, लोगों को भी पता है कि इससे सरकार तो बदलनी नहीं है, तो एक काम करो ऐसे आदमी को इलेक्ट करके भेज दो कि जो सरकार में जाके हमारा काम करे। पब्लिक भी अपना सोचती है, तो इसको उस तरह से समझिए। इसमें यह मत समझिए कि जनसुराज की पार्टी के आने से उनको मिला है, ये जरूर हो सकता है, लेकिन कि जो सबसे कमजोर है, अगर ये जो राजनीतिक मंच में जो सबसे कमजोर है वो सबसे पहले कटेगा। जनसुराज पार्टी के आने से जो सबसे कमजोर आज तक जो जाति की राजनीति राजद करता रहा है और जो ये अलायंस महागठबंधन बन के चल रहे हैं, तो इनकी राजनीति रही है जात पे, इनकी राजनीति रही है छोटी छोटी बातों पे, ऐसी बातों पे जो कि जनता किससे सरोकार नहीं रखता, लोगों को बरगलाने की टॉपिक्स पे। ये बात लोग भी समझे और जनसुराज आएगा तो ये लोग सबसे पहले कटेंगे, आप देख लीजिए। इसीलिए कुछ लोग जो टीम बी की बात करते हैं, उनको पता है कि सबसे पहले उनका ही लुटिया गुल होने वाला है, तो उनको लगता है अब अपने काडर को रोके तो क्या बोल के रोके, तो ऐसा बोल दो ताकि लोगों को इन पर संशय शक हो। देख लीजिएगा जनसुराज उभर के आएगा बिहार का टीम ए। जनसुराज किसी का टीम बी नहीं है, ये बिहार की जनता का टीम ए है। अच्छा, कल जो दिल्ली के परिणाम आए हैं उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियों को लगता है कि नहीं अब मेरा अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा के साथ हो रही है और भाजपा चाह रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। कल के बाद से एक डर दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से केजरीवाल के द्वारा उनके विरुद्ध मोर्चा खोला गया, जिस तरह से गरीबों की हितों की बात करके वो सत्ता में आने का कार्य किए थे और लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पूंजी पार्टियों की सरकार है। आपको लगता है कि उस चुनाव के बाद आप लोगों पर भी कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए कभी राजनीति में क्या होता है कि जो भी दल होता है वो कोशिश करता है अपने जो कॉम्पिटिटर्स है उनको कमजोर किया जाए और खत्म किया जाए। तो इसमें ये नहीं कि ठीक है वहां पे भाजपा स्ट्रांग पड़ी, जनता को लगता है कि केजरीवाल जी की सरकार में 10 सालों में जो काम हुआ वो उससे संतुष्ट नहीं है, वो उससे बदलाव चाहते थे। तो आप इसमें ये मत देखिए कि भाजपा की जीत हुई, ये देखिए कि जनाधार की जीत हुई, जनता की जीत हुई। जनता ने सोचा बदल देंगे तो बदल दिया, वैसे ही जनता ने सोचा है अब बिहार में बदल देंगे और बदल देंगे, आप देख लीजिएगा। और इसमें किसी पार्टी का ये मत करिए कि ये बड़ी पार्टी है छोटी पार्टी है, जब जनता खुद पे आती है ना तो वो आप देखिएगा निर्दलियों को जिताते हुए नजर आते हैं। प्रशांत किशोर जी के गांव आए हुए हैं, कैसा लगा? यहाँ के लोगों का सहयोग कैसा मिला? आपको बताऊं प्रशांत जी के गाँव में उनके घर में बैठे हुए है ना, ये करीब 50-55 साल पुराना ये घर बना था और हम लोगों ने, ये प्रशांत किशोर जी भी देखेंगे तो उनको भी नहीं बताए थे हम लोग कि आपके घर में हम घुसने वाले हैं। तो भाई हम सारी टोली निकली है, इतने सारे लोग, तो सब बड़े उत्सुक थे हमारे कि भैया हम लोग यहाँ जाएंगे तो प्रशांत भैया के घर चलेंगे। और देखिए प्रशांत भैया के घर पे हैं उनके घर के उनके सारे रिलेटिव्स, और प्रशांत भैया के लिए इतना सपोर्ट है इस क्षेत्र में, बता रहा हूँ कि जिस तरह से सबका उमाड़ है, अगर आप कैमरा घुमा के देखेंगे उनके घर में कि सारे के सारे लोग आके यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं कि भाई हमारे घर का बेटा है, हमारे घर के बेटे का ये पार्टी है, उनके लोग आए हैं। और सब लोग इस कदर का स्वागत सत्कार मैं बता रहा हूँ और फूल वर्षा कर रहे हैं, मतलब
कहीं नहीं हुआ था। और ये दिखाता है कि ये गांव, ये क्षेत्र कितना प्रशांत किशोर को पसंद करता है और प्यार करता है। देखिए, ये आनंद मिश्रा जी हैं जो प्रशांत किशोर जी के साथी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। वाकई में ये जिस तरह से दहाड़ रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उन बातों को समझना होगा। कारण कि जब प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां तक पहुंचाने के लिए कार्य कर सकते हैं, 10 मुख्यमंत्रियों को बना सकते हैं, तो स्वयं अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को बिहार में स्थापित क्यों नहीं कर सकते हैं। जो लोग इस तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको कम से कम प्रशांत किशोर जी के इतिहास के बारे में जानना चाहिए, उनके कार्यों के बारे में समझना चाहिए, और इतना जरूर समझना चाहिए कि वो जिस कार्य को ठान लेते हैं उस कार्य को करके दिखाते हैं। और जिस तरह से 2 अक्टूबर के बाद से उनके द्वारा कार्य करना शुरू कर दिया गया है, उसके बाद से ऐसा जरूर लग रहा है कि बिहार में परिवर्तन होगा, और जो उनका नारा है उस नारे को एक न एक दिन जरूर साकार किया जाएगा। कुनारगांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।